संसद में ई सिगरेट पीने के बवाल को करते हैं बात, उस पर करते हैं बात। शीतकालीन सत्र में इस बार ई सिगरेट का मुद्दा उठा है। अब इसके बारे में बात करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी नहीं की थी, लेकिन अचानक टीएमसी के सांसद सौगत राय पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। एसआईआर पर हंगामेदार बहस के बीच अनुराग ठाकुर की इस शिकायत ने ई सिगरेट के मुद्दे को हवा दे दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया और फिर इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से कर दी। आरोप लगा कि टीएमसी के सांसद सौगत राय ने सदन के अंदर बैठकर ई सिगरेट पी। इस बारे में बीजेपी के नेता उनसे सदन परिसर में हल्की फुल्की बातचीत करते हुए भी नजर आए। इस बातचीत के दौरान सौगत राय अपने हाथ में ई सिगरेट छुपाते नजर आए। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं खुला जगह में आप प्रतिबंधित है। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं। सिगरेट हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे ये बातचीत हुई और अगले दिन सदन का सत्र शुरू होने से पहले सौगत राय से फिर सवाल पूछा गया, तो इस बार उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की बात कहकर बात घुमाने की कोशिश की। ये तक बोल दिया कि उनकी एक सिगरेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाहर ये खुला जगह में सिगरेट पीने में कोई पाबंदी नहीं है। और बीजेपी जो आरोप लगाता उन्हीं का सरकार के समय दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो वो सब नहीं बोल के हमारा एक तो सिगरेट में कोई फर्क नहीं होगा, वो दिल्ली में पोल्यूशन कम करे। जाहिर है कि सौगत राय सिगरेट के मुद्दे पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और धीरे धीरे इस सिगरेट पर सियासी बहस बढ़नी शुरू हो गई। इस तरह के अपने आचरण से, इस तरह के व्यवहार से देश के अन्य लोगों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, इस पर उनको विचार करना चाहिए। अपने उस कृतित्व से, अपने उस कर्म से, अपने उस दुष्कर्म से वो दिल्ली के पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं या घटा रहे हैं, एक बार उनको इस पर भी विचार करना है। नहीं लगता है कि उन्होंने कोई संसदीय नियमों का जो है को तोड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात को अनावश्यक रूप से तोल देती है। सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में एक बार फिर जोरदार बहस हुई। इस बीच अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के मामले में लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर दी और देखते ही देखते मामले पर सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि भारत में ई सिगरेट पीना बैन है। कीर्ति आजाद, सौगत रॉय दोनों तृणमूल कांग्रेस के एमपीज हैं। फिर कहीं ना कहीं ये तार बंगाल से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले ई सिगरेट के मुद्दे पर संसद परिसर में बीजेपी नेताओं ने सौगत राय से बात भी की थी। देखिए ये पूरा सीक्वेंस। जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं खुला जगह में आप प्रतिबंधित है। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं। सिगरेट हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे दादा छुपा क्यों रहे हो? दादा चोरी भी करते हैं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, सिगरेट पीने की आदत है, छोड़ना भी नहीं आता। कहीं ना कहीं सौगत राय जी यहीं फंस गए हैं। लेकिन बात यह है कि भारत सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर रखा है। इनके हाथ में जो है वो वेपिंग या ई सिगरेट वाली मशीन है जो बैन है। लेकिन संसद में ये मामला उठ गया है। 2019 में भारत सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। वेपिंग भारत में इल्लीगल है, गलत है।
अब इसके निर्माण, वितरण, बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके इस्तेमाल पर सजा का भी प्रावधान है। आदेशों को पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 1 साल तक अधिकतम कैद या दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार में 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। इसमें ई हुक्का भी शामिल है। 20 मई 2019 में आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ई सिगरेट पर एक व्हाइट पेपर केंद्र सरकार को जारी किया गया था। इस पेपर में ई सिगरेट की पूरी तरह बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पेपर में ई सिगरेट के साइड इफेक्ट्स गिनाए गए थे और बताया गया था कि नई जनरेशन को ऐसा लगता है कि ई सिगरेट पीने से कुछ गलत नहीं होता। हालांकि स्वास्थ्य के लिए ई सिगरेट उतना ही हानिकारक है जितना कि साधारण सिगरेट। अगर स्वास्थ्य के लिए साधारण सिगरेट हानिकारक है और उतना ही जितना ई सिगरेट या वेपिंग, तो एक पर बैन और दूसरे पर टैक्स, ऐसा क्यों है? यह भी बहुत लोग पूछते हैं। ई सिगरेट को आमतौर पर धूम्रपान के विकल्प के रूप में देख लिया जाता है, जो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर है जिसमें निकोटीन और अन्य केमिकल युक्त लिक्विड भरा जाता है। यह इनहेलर बैटरी की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है और जिसे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा एहसास होता है, क्योंकि निकोटीन वेपर की तरह सीधा आपके लंग्स में जाता है और वो किक निकोटीन की मिलती है। अब ई सिगरेट में जिस लिक्विड को भरा जाता है वो कई बार निकोटीन होता है और कई बार उससे भी ज्यादा खतरनाक केमिकल होते हैं। इसलिए ई सिगरेट को सेहत के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता। एक रिसर्च में यह बात भी सामने आई कि इसका सेवन अस्थमा समेत कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बन सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल जानलेवा है। इसके दुष्प्रभावों से पॉपकॉर्न लंग्स और लंग कैंसर, इसका खतरा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो बैन लगाना है तो हर प्रकार के धूम्रपान को निषेध करें, सिर्फ ई सिगरेट को ही क्यों, यह भी पूछा जा रहा है। और अगर एक सांसद ऐसा कृत्य करता है जैसे यहां पीछे दिख रहा है, जहां छुपा भी रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, तो उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, जबकि आम जनता पर यह गैर कानूनी है। अखाड़ा में मिलते हैं ब्रेक के बाद।